एक छोटा सा बच्चा सड़क पे जा रहा था, बराबर में एक मेला लगा था, वहाँ पे मेले में एक गुब्बारे वाला खड़ा था। उस बच्चे ने जिद किया पापा को कि मुझे गुब्बारा चाहिए, तो पापा ने उसको गुब्बारा दिला दिया। पीले रंग का उसने गुब्बारा लिया। गुब्बारा लेने के बाद जैसे ही वो चलने लगा तो क्या कर रहा था, गुब्बारे वाले के जब गुब्बारे बिकते नहीं थे तो क्या करता था, उसमें हेलियम गैस भर के उसको ऊपर उड़ा देता था हवा में। जब बच्चा उड़ता हुआ देखता था तो बच्चा क्या कहता, मुझे गुब्बारा चाहिए। तो उसको पीले रंग का गुब्बारा दिया उसने, बहुत खूबसूरत गुब्बारा था। गुब्बारा लेके जैसे ही चलने लगा, उसने गुब्बारे वाले से पूछा कि अंकल ये काले रंग का गुब्बारा भी क्या ऐसे ही उड़ता है जैसे अभी आपने उड़ाया है? तो उस गुब्बारे वाले ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि बेटा गुब्बारा अपने रंग के कारण नहीं उड़ता, गुब्बारा इस कारण से उड़ता है कि गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है। तो इस बिजनेस में करोड़पति वो इंसान नहीं बनता कि उसका रंग रूप कैसा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितने पैसे वाला है, कितनी उसको नॉलेज है। वो करोड़पति या बहुत बड़ा लीडर इस वजह से बनता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। आपके अंदर क्या भरा हुआ है ये डिसाइड करेगा कि आप इस बिजनेस में कहाँ तक जाएंगे। जिसको मैंने शुरुआत में कहा था कि जैसा आपका इनर वर्ल्ड होगा वैसा आपका आउटर वर्ल्ड होगा। तो अपने अंदर को अगर हम ठीक कर लेंगे तो बाहर फिर दुनिया में सब कुछ ठीक है। कहते हैं कि सामने वाला आपको गाली दे रहा है और आप उससे लड़ पड़ते हो और सारे समाज को बोलते हो कि इसने मुझे गाली ली। किसने? गाली देने वाला तो देने का काम कर रहा है ना, ली किसने? पिछली बार हमने प्रोग्राम रखा था, फास्ट था यहाँ पे कुछ लोगों का, खाना नहीं खाया उन्होंने। खाना तो था, क्यों नहीं खाया? भाई सामने वाला आपको गाली दे रहा है, मैं आपको टॉफी दे रहा हूं, आप नहीं ले रहे, टॉफी किसके पास रहेगी? सामने वाला आपको गाली दे रहा है, आप मत लो, किसके पास रहेगी? तो इनर वर्ल्ड ठीक करना है ना। और हम इनर वर्ल्ड पे काम नहीं करते। तूने दे कैसे दी? तू 1 देगा तो मैं 5 दूंगा। बात समझ में आ रही है? और लास्ट में जो आप मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर आए हैं, कल रात को एक बहुत खूबसूरत स्टोरी मेरे पास आई थी, मैंने कहा आपसे शेयर जरूर करूंगा। मैं सुनना चाहते हैं? कि मीटिंग ट्रेनिंग में आना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। और मैं अगर आज यहाँ खड़ा हूँ, अगर मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जाता तो मैं यहाँ होता ही नहीं आज। और मैं भी नेटवर्क बिजनेस में जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। मेरी चाची की लड़की ने कम से कम 10 बार फॉलोअप किया था, बाद में बोला कि अगर तू मेरा भाई है तो आना वरना मत आना। तो मैं तो भाई बहन का रिश्ता बचाने के लिए वहाँ गया था और ये सोच के गया था तेरा भी बिजनेस छुड़ा दूंगा आज। मैं उसके पेशेंस को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने 6-7 बार मेरा फॉलोअप किया। कई बार 250-250, 500 रुपये की उसने टिकट ली। एक विदेशी कंपनी हुआ करती थी उस वक्त के अंदर, 20 साल पहले। उसकी हिम्मत की दाद देता हूं। आज वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम, मतलब कहाँ है, मतलब नेटवर्क बिजनेस में तो नहीं है, बल्कि वो कहती है कि आज तू जो भी कुछ है मेरी वजह से। मैं कहता हूँ हाँ मैं बहन, मैं तेरी वजह से ही हूँ। और ये ध्यान रखना कि कई बार आपका अपलाइन या आपकी डाउनलाइन में कोई व्यक्ति सिर्फ केवल इसलिए आएगा कि वो खुद कामयाब नहीं होगा, लेकिन आपको कोई ऐसा कामयाब व्यक्ति दे जाएगा जो आपको कामयाब बनाएगा। वो खुद काम नहीं करेगा तो टिके रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरी बहन ने मुझे बिजनेस दिखाया, आज वो इस बिजनेस में नहीं है तो लाइफ मेरी चेंज हो रही है। मैं बहुत समझाता हूँ वो नहीं करती है। तो वो मुझे, भगवान मुझे बिजनेस देना चाहता था, माध्यम कौन था? वो, उसके माध्यम से मुझे बिजनेस मिलना था। तो मैं जब उस सेमिनार में गया, मैंने देखा यार यहाँ तो वो सब बातें हो रही हैं जो मुझे चाहिए। ऐसा तो माहौल मैंने आज तक देखा नहीं। वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई फिर नेटवर्क बिजनेस की। फिर उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर और फिर दोबारा नेटवर्क बिजनेस के अंदर मैं आया। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि एक अपलाइन अपने डाउनलाइन को बोलता है, भी आपने वेस्टेज बिजनेस या कोई भी नेटवर्क बिजनेस ज्वाइन कर लिया है तो आपको मीटिंग ट्रेनिंग में हर संडे को होती है, आना अनिवार्य है। 2-3 ट्रेनिंग के अंदर वो गया और चौथी ट्रेनिंग के बाद उसने जाना बंद कर दिया। सर्दियों का बहुत कड़कती हुई सर्दी पड़ रही थी, सर्दियों का टाइम था। उस सर्दियों के टाइम के अंदर वो जो अपलाइन है एक दिन उसके घर पहुँच गया। घर में उसके कोई नहीं था, वाइफ वगैरह मदर वगैरह कहीं बाहर गए हुए थे किसी शादी के अंदर। वो घर में बैठा हुआ था। उसने एक अंगीठी जला रखी थी, उस अंगीठी में मुड्डे के ऊपर वो बैठा हुआ था। जैसे उसने अपलाइन को देखा, एक फर्स्ट क्लास की कुर्सी लाके अंगीठी के पास बैठा दिया कि सर सर्दी बहुत हो रही है, थोड़ी सी आग सेक लो आप भी। अपलाइन बैठ गया चुपचाप से। बैठने के बाद अपलाइन ने उसको कुछ नहीं बोला, उसने अपलाइन को कुछ नहीं बोला, पानी वानी पिलाया। तो अपलाइन ने देखा एक चिमटा रखा हुआ। अपलाइन ने क्या किया, अंगीठी में कोयले धधक रहे थे, उस चिमटे को अंदर डाला और एक कोयले को निकाल के साइड में रख दिया। अब डाउनलाइन देख रहा है ये कर क्या रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो जो कोयला जो है वो जो लाल हो रहा था, धधक रहा था, वो धीरे 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 ठंडा हो गया, काला पड़ गया। डाउनलाइन को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। फिर अपलाइन ने बोला ठीक है मैं चलता हूँ। एकदम से खड़ा हुआ, उस कोयले को उठाया और सीधा अंगीठी में डाला। और जैसे अंगीठी में डाला वो दोबारा से लाल होना शुरू हो गया और हाथ मिलाया और चलने लगा। और जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचा, उसकी डाउनलाइन ने उससे हाथ मिलाया कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, आप मुझे क्या समझाना चाहते थे वो मुझे समझ में आ गया कि जिस तरीके से अंगीठी है, वो अंगीठी क्या है, वो अंगीठी है ट्रेनिंग। ठीक है, और इसमें आग लगाने वाला कौन है?
वो ट्रेनर, वो अपलाइन, ठीक है। और वो कोयला कौन है? जब तक उस अंगीठी में पड़े रहोगे, जलते रहोगे, धधकते रहोगे, चमकते रहोगे, जैसे उस अंगीठी से बाहर आ जाओगे, अकेले पड़े रहोगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तभी अस्तित्व होगा जब दोबारा से उस अंगीठी में जाओगे। और अगले संडे को बाद में मीटिंग। तो मीटिंग ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है, ठीक है ना। आपका संपर्क खत्म हो जाता है अच्छे माहौल से। जब बच्चों के ऊपर हम 5-5, 10-10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, ये पता होते हुए भी कि उनकी नौकरी लगने वाली नहीं है आने वाले वक्त में, तब भी हम खर्च करते हैं, तो अपने ऊपर 500-700 रुपये महीने में खर्च करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने इतना प्यार से सुना, और मैं यही आश्वासन के साथ, इसी आशा के साथ कि जिस उम्मीद के साथ आपने सुना, और जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें बहुत उपयोगी बातें होती हैं, ठीक है। तो आज के बाद किसी और में सुधार ना करें, सबसे पहले अपने अंदर सुधार करें। जब आप अपने अंदर सुधार कर लेंगे, जब आप बेटर हो जाएंगे, तो आपको देख के दुनिया अपने आप बेटर हो जाती है, क्योंकि ये कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। तो जैसा आप अपने आप को ढालना शुरू कर देंगे, वैसे आपकी टीम ढलनी शुरू हो जाएगी। अपने इनर वर्ल्ड पे काम कीजिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, लोगों को पॉजिटिव मैसेज दीजिए। अपने अंदर ये आवाज़ डालिए कि अगले 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मेरा भी चेक 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने का होगा, और मेरा क्राउन का लेवल होगा, और वो बड़े लेवल को आप देखना स्टार्ट कीजिए। और उसके अलावा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कीजिए। जिस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे क्राउन बन चुके हैं, आज विदेश यात्रा कर रहे हैं, आज उनके पास लग्जरी गाड़ी है, आज उनके पास बहुत सारा टाइम है, सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो उसी उम्मीद के साथ कि अगले 2-3 साल के अंदर जो सफलता, जो बड़ी अचीवमेंट उन लोगों को मिली है, वही सफलता, वही अचीवमेंट आपको भी मिले। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।